एक असहाय माँ रो रो कर पुकार रही थी, माँ मेरे बच्चे को बचा लो, इस दुनिया में इसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। उस बेबस विधवा की चीखें और आंसू इतने दर्द भरे थे कि स्वयं जगत जननी का हृदय भी कांप उठा। कहा जाता है कि उसी करुण पुकार को सुनकर देवी को धरती पर अवतरित होना पड़ा, और वो भी एक गधे पर सवार होकर। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी भयंकर घटना घटी थी कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी को ये रूप लेना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है देवों के देव महादेव से। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय भगवान शिव अत्यंत भयंकर रौद्र अवस्था में थे। उनके क्रोध की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उनके तीसरे नेत्र की तपिश से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। उसी उग्र ताप के बीच उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, पर वो कोई साधारण बूंद नहीं थी। जैसे ही वो धरती को स्पर्श करती है, उसी क्षण उससे एक भयानक राक्षस उत्पन्न हो जाता है, ज्वरासुर। कहा जाता है कि उस राक्षस के भीतर संसार की सारी बीमारियां, बुखार और महामारी समाई हुई थीं। शिव के अंश से जन्म लेने के कारण देवताओं के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी उस पर बेअसर हो गए। अपनी शक्ति के अभिमान में ज्वरासुर ने पूरी धरती पर आतंक मचा दिया। हर दिशा में चेचक और भयंकर बुखार फैलने लगा। धरती सचमुच तपते अंगारों जैसी हो गई। हर गांव, हर घर में छोटे छोटे बच्चे इस बीमारी की जलन से तड़पने लगे। चारों ओर केवल दर्द, रोना और हाहाकार सुनाई देने लगा। जब भक्तों की ये करुण पुकार और उस मां के आंसू देवी तक पहुंचे, तो आदि शक्ति का हृदय द्रवित हो उठा। धरती को इस महामारी की आग से बचाने के लिए देवी ने एक अद्भुत और शांत स्वरूप धारण किया। वो मां शीतला के रूप में प्रकट हुई। माता एक गधे पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनके एक हाथ में शीतल जल से भरा स्वर्ण कलश था और दूसरे हाथ में नीम की पत्तियां। पुराणों के अनुसार माता ने ज्वरासुर से युद्ध करने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने बस अपने कलश के ठंडे पवित्र जल और नीम के पत्तों से उस भयानक महामारी की आग को शांत कर दिया। जिस ज्वरासुर ने पूरे संसार को बीमारी से जला दिया था, वो माता की इस शीतल शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। अंततः उसका घमंड टूट गया। वो रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ा और सदा के लिए उनकी शरण में चला गया। जिस ममतामयी मां ने एक बेबस मां की पुकार सुनकर इतने भयानक राक्षस को भी झुका दिया, उस करुणामयी देवी के लिए श्रद्धा से जरूर लिखें, जय शीतला माता।